जुल्म के दौर को चलता तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त निहायत अहम पहलू के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। मैं पिछले अपने 2 व्लॉग्स में जो है पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर जिनका ताल्लुक़ ख़ास सियासी जमात से है, तहरीक इंसाफ से है, उनके ऊपर जिस तरह की तशद्दुद किया जा रहा है, उनको जिस तरह से ज़ुदोकोब किया जा रहा है, उनको हरासगी का निशाना बनाया जा रहा था, उनको जो है वो उठाया जा रहा था घरों से, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है उसको बाकायदा तौर पर पामाल किया जा रहा था। लेकिन बात अब इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। और बात कैसे बढ़ी है, इसके अंदर हम सब जिम्मेदार हैं। इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, इसमें आप भी जिम्मेदार हैं, इसमें पाकिस्तान का वो हर फर्द जिम्मेदार है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और आज मामलात जो है वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जनाब, सबसे पहले जो है मैं शुरू में बात करना चाहूँगी राना सनाउल्लाह की। जो रात गई आधी रात को एक जो हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको नशर किया गया टेलीविज़न मीडिया के ऊपर, सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर, तो उसने जो है तमाम पोलें खोल कर रख दी हैं। इतने दिन से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, गोया वो खदशात जो हैं वो हकीकत का रुख इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन उन सारे मामलात को यहाँ तक पहुँचने में किन लोगों की सरपरस्ती हासिल थी, किन लोगों की हिमायत हासिल थी, इसके ऊपर भी यकीनन बात करना और इससे पर्दा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जनाब, 9 मई के बाद से अब तक जितने भी हालात वाक़यात हो चुके हैं, हम लम्हा बलम्हा आपको उन तमाम बातों के ऊपर, वाक़यात के ऊपर जो है अपडेट कर रहे हैं। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर बाकायदा तौर पर एक पूरी वीडियो बनाकर दिखाई जिस तरह से जो है औरतों के ऊपर जुल्म किया गया, औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर एक पुरअमन एहतजाज था। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने आज़ादी के लिए जो है वो अपने लिए एक नारा बुलंद किया था। लेकिन जनाब, उनको जो है यहाँ तक तशद्दुद करना, उनको यहाँ तक हरासा करना जो है शायद इनकी नीयत नहीं भरी। और क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। मैं पूरा आपको एक साइनॉप्सिस जो है, एक हिस्ट्री जो है मैं उसकी बताती हूँ। जनाब, कल 10:30 बजे के बाद जो है मरियम औरंगज़ेब जो है जो कि वजारत इत्तलात में हैं और जो हर 2 दिन बाद जो है वो या हर 2 घंटे बाद जो है उंगलियां लहराती हुई आ जाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं और नहायत भोंडे किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो दूसरों के ऊपर लगाती हैं, नहायत इलॉजिकल बातें करती हैं, इस तरह की बातें करती हैं कि उनका जनाब बातें सुनकर, उनकी शक्ल देखकर ही जो है टीवी बंद करने को दिल चाहता है। जनाब, वो उन्होंने 10:30 बजे के बाद जो है उन्होंने एक मैसेज छोड़ा जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया जी कि तकरीबन 1 घंटे बाद जो है राना सनाउल्लाह एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब वो क्या इशू था किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके बाद जनाब मैं आपको ट्विटर एक दिखाती हूँ, एक ट्वीट दिखाती हूँ नासिर भट्ट, जो कि नवाज शरीफ साहब के जो हैं वो एक राइट हैंड समझे जाते हैं और इनको हर मामले की खबर बहुत पहले हो जाती है। अरशद शरीफ के कत्ल की, पूरी वारदात की, जो कत्ल की साजिश थी, उसकी भी खबर इनको बहुत पहले हो चुकी थी। इन्होंने क्या ट्वीट किया? इन्होंने ट्वीट, आपको मुलाहिजा करिए, इन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि एक जो है प्लान तैयार किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके यूट्यूबर्स की मदद की जानिब से, कि वो जो क्या कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं उनके ऊपर जो है एक इल्ज़ाम आयद करेंगे, किसी खातून का रेप हो सकता है और उसकी एक वीडियो जो है उसको नशर की जा सकता है। फिर जो है वो उसको जो है इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने ये मामले को उजागर किया जाएगा और इसको हाईलाइट किया जाएगा और इससे हमदर्दी हासिल की जाएगी और इससे जो है वो बहुत कुछ करने का प्लान किया जा रहा है। और भी कुछ खदशात का इज़हार किया गया कि किसी मेंबर के ऊपर जो है वो दौरान गिरफ्तारी जो है वो गोली चलवाने का जो है वो इंकशाफ किया जाता है, या फिर जो है कोई ऐसे मामलात उठाने के लिए जिसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी मिले, मामला जो है वो इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो है हाईलाइट करें। तो जनाब, मेरा सबसे पहला अहम सवाल ये है कि हर चीज़ की आपको बहुत पहले खबर कैसे हो जाती है। जनाब, आपने तमाम ऑडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड की, ठीक है, जियो फेंसिंग वालों ने आपको रिपोर्ट किया कि भाई ऐसी एक टेप जो है वो हमने रिकॉर्ड की है। तो जनाब, अगर आपको यहाँ तक पता चल गया तो आपको 9 मई के होने वाले वाक़या का 1 दिन पहले क्यों नहीं पता चला? आपने वो टेपें जो हैं वो हमला होने से पहले कैसे रिकॉर्ड नहीं की और उनका आपने बर वक्त कोई जो है वो मेजरमेंट्स आपने क्यों नहीं ली? लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर दाल शायद पूरी काली हो चुकी है। इन लोगों से कुछ ऐसी जो है वो हरकतें हो चुकी हैं कि जिसके लिए अब ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, हम कितने दिन से सुन रहे थे कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको हब्से बेजार में रखा गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको शायद खुदा न खासा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारे खदशात जो हैं शायद हम ये हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की जो है 1 से 2 ख़वातीन अभी तक लापता हैं। उनको अपने घरों तक पहुँचाया नहीं गया, ना ही उनको रिहा किया गया है, नामालूम जगह पर वो उनको मुंतकिल किया गया है। खुदा जानता है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, उनको किस तशद्दुद का और किस तरह की बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। यकीन मानिए दिल कांप रहा है, गुफ्तगू करते हुए जो है अल्फाज कम पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाए कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद है। और जिस खातून के लिए जो है ये इशू रेज किया जा रहा है और जिनके लिए शुबहात जाहिर की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो होल्डर है वो खातून, और उनका नाम जो है वो सोशल मीडिया पे ज़ेर गर्दिश है, लेकिन अखलाकी इक़दार को ज़ेर मौज़ूए बहस लाते हुए प्लीज़ मैं इनका नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। आप यकीन मानिए मैं इस वक्त बोल नहीं पा रही, मेरी एक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा कि ये मामला कहाँ जा रहे हैं। घरों में बैठी हुई ख़वातीन जो हैं वो महफूज नहीं है। अगर यहाँ पर कोई किसी से अपनी एसोसिएशन रखता है तो उसको उठा लिया जाएगा, फिर उसके साथ ये सारे मामलात पेश आ सकते हैं। ये निहायत काबिल मुज़म्मत इक़दाम है, ये इंसानी इक़दार से भी एक निचले दर्जे की हरकत है अगर ये की गई है। और अगर ये ऐसा किया है तो जनाब मेरा ये सवाल बनता है कि खातून तो आपके ज़ेरे हिरासत हैं, आपके इदारों के पास हैं, वहाँ पर कोई मोबाइल मीडिया का एक्सेस नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये तमाम मामला जो है ये तहरीक इंसाफ के लोग कर सकते हैं, उनके यूट्यूबर्स कर सकते हैं। खुदारा इस तरह की हरकतें मत करिए, इस तरह के जो हैं वो लॉजिक्स मत लेकर आइए जिनका कोई सर पैरी नहीं है। आप लोगों की तहवील में जो बंदा हो 7 से 8 दिन तक उसका पता नहीं चलता, उसको कहाँ कहाँ आप ले लेकर घुमाते रहते हैं, उसके बारे में कोई अता पता मालूम नहीं होता। इमरान रियाज कहाँ पर है अभी तक किसी को मालूम नहीं है, ट्रेस किए जा चुके हैं मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि नाम ले सके। तो जनाब वहाँ पर क्या तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स पहुँचेंगे, उनकी वीडियोज़ बनाएंगे, नहायत ही पैथेटिक, नहायत ही भोंडे किस्म की हरकत और नहायत ही भोंडे किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन मसला क्या है, कल्प्रिट्स आप खुद हैं, कल्प्रिट्स आप लोगों ने देखे हुए हैं, आप लोगों के देखे भाले हैं और उनको जो है वो कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये रवायत चल निकली तो यकीन मानिए सकूत ढाका को शायद लोग भूल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का जो है वो रिवायत चल पड़ेगी, यहाँ पर इस तरह की बगावतें होना शुरू कर देंगी कि शायद ही पाकिस्तान जो है वो इसका मुतहम्मिल हो सके। होश के नाखून लीजिए, और अगर आपके पास कोई ऐसी ऑडियो है, उसका सबूत है, तो उसको रिलीज़ करना चाहिए था, आपको उस वक़्त ही करना चाहिए था ताकि आप जो है बावसूख तरीके से बात कर सकते। लेकिन जनाब बात वही है कि यहाँ पर बंदे को पहले पकड़ा जाता है, केसेस बाद में दायर किए जाते हैं, FIRs बाद में दर्ज की जाती हैं। यहाँ पर बंदे को पहले पकड़ा जाता है, बाद में उसके ऊपर जो है दफ़ात लगाई जाती हैं, बाद में उसके ऊपर जो है सारे जो ऑफेंसेस हैं उनको लागू किया जाता है। इसी तरह से जो है आप लोगों ने भांडा तो फोड़ दिया कि जी आपके पास एक टेप आई है, लेकिन अब जनाब उसके ऊपर जो है वो धेड़ फुधेड़ का काम शुरू कर दिया गया होगा, उसको जोड़ तोड़ कर की जा रही होगी और किसी तरीके से जो है वो एक पूरा ऐसा शख्साना तैयार किया जा रहा होगा जिससे जो है वो आपका जो एक ओपिनियन है उसका और जो आपका वर्डिक्ट है उसको जो है वो क्या कहते हैं लाया जा सके सामने, उसको जो है फुलफिल किया जा सके। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं अब आपकी नहीं समझेंगे लोग, इन बातों के अंदर नहीं आएंगे। बात अगर करनी है तो बावसूख ज़रा से एक मुदल्लल तरीके से करिए, वरना ऐसी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। और जो मामलात अगर ऐसे हो चुके हैं तो खुदारा पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही कुछ मामलात इस हद तक बिगड़े हों। ये किसने बिगाड़े हैं, ये कौन इसका ज़िम्मेदार है, इन सब चीज़ों का जो है वो निशानदाही होना बहुत ज़रूरी है, वरना शायद पाकिस्तान के लोगों को ना तो पाकिस्तान की आला अदलिया पर एतमाद रहेगा, ना ही पाकिस्तान के वजूद पर एतबार रहेगा। बहुत शुक्रिया।